मध्य प्रदेश के मऊगंज के गडरा गांव में एक घर के अंदर पिता और दो बच्चों की लाशें मिली हैं। घर के आसपास रहने वालों को बदबू आ रही थी। उन्होंने पुलिस बुलवाकर दरवाजा तोड़ा तो अंदर कई दिनों पुरानी 3 लाशें मिली हैं। इस घटना के बाद वहां ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। ये लाशें अफसेरी साकेत उम्र 60 वर्षीय सहित उसकी 12 वर्षीय बेटी मूलर साकेत और 8 वर्षीय बेटे लाली साकेत की बताई जा रही है। आपको बता दें कि तीनों की मौत कैसे और किन परिस्थितियों में हुई, ये स्पष्ट नहीं हो सका। इधर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला पर गंभीर आरोप लगाए हैं। डॉक्टर मनोज ने कहा कि डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के क्षेत्र में जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने दलित और आदिवासी परिवारों को चुन चुनकर परेशान करना शुरू कर दिया है, वह न सिर्फ अन्यायपूर्ण है बल्कि ब्राह्मणवादी मानसिकता की खुली अभिव्यक्ति भी है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस घटना की सीबीआई जांच कराई जाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि पिछले दिनों मऊगंज में जो हिंसा हुई उसमें गांव में सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मियों पर हमला हो गया था, ये इसी का बदला है। यादव बोले कि समाजवादी पार्टी का 15 सदस्यीय का प्रतिनिधि घटनास्थल पर जाएगा। इसके लिए जीपी से मांग की गई है कि वह इसकी अनुमति दे। बता दें कि ये वही गाडर गांव है जहां 15 मार्च को पीट कर एक युवक की हत्या के बाद हिंसा में एक एएसआई की मौत हो गई थी। सभी पत्रकार साथियों का स्वागत है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग आए। मऊगंज की जो घटना है ये प्रशासन की सरासर लापरवाही है। मध्य प्रदेश में कानून का राज नहीं, जंगल का राज चल रहा है। यदि आप देखेंगे तो मऊगंज की जो घटना गत पिछले जो पुलिस वालों पे हमला हुआ था 15 मार्च को जो हमला हुआ था उससे पूरा लिंक है इस घटना का। उससे पहले एक आदिवासी परिवार जो घटना की शुरुआत कहाँ से हुई है मैं बताता हूँ। प्रशासन की लापरवाही की वजह से इतनी बड़ी घटना दुर्घटना जो हो रही है इसके लिए कौन जिम्मेदार है। वहाँ के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी का संरक्षण है एक पक्ष के लिए, दूसरा पक्ष जिससे परेशान हो रहा है उसकी वजह से ये घटनाएं हो रही हैं। जो घटना की शुरुआत हुई कि एक आदिवासी परिवार जो था, आदिवासी परिवार के एक व्यक्ति को मार दिया जाता है पीट कर, उसको एक्सीडेंट दिखाया जाता है। वो परिवार कंप्लेंट करता है, उसकी कंप्लेंट सुनी नहीं जाती है। पुलिस उल्टा आदिवासी परिवार को प्रताड़ित करती है। जो आदिवासी परिवार जब प्रताड़ित हो जाता है उनका सुना नहीं जाता है तो उन्होंने घटना की प्रतिक्रिया के लिए, कोई भी घटना होती है ना तो आवेश में आदमी लोग करते हैं, तो सामने वाले जो ब्राह्मण परिवार था उसके व्यक्ति को लोग घर में बंद करके उसको मारते हैं। पुलिस प्रशासन जाता है जिसका परिणाम आपने देखा कि 6 पुलिस वाले घायल हुए थे, एक एसआई की मृत्यु हो गई। ये मध्य प्रदेश के इतिहास में बहुत ही निंदनीय घटना थी। इस घटना की हम लोग निंदा करते हैं कि किसी को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन उसके बाद उस गांव में कर्फ्यू लगा दिया जाता है और कर्फ्यू में बाहर से कोई भी आ जा नहीं सकता, उनके रिश्तेदार नहीं आ जा सकते। पुलिस पूरे गांव को मारती है, प्रताड़ित करती है। उनकी डर से सारे परिवार अपने घरों में बंद हो जाते हैं और मालूम पड़ता है कि एक परिवार के 3 लोग, जो दलित परिवार है वो 3 लोग फांसी पे लटके हुए मिलते हैं। आप सोचिए वो 3 लोग फांसी पे कैसे लटके। उन्होंने फ़ोन किया, उनकी बेटी चीख के कह रही है, जो बेटी बाहर थी जिसकी शादी हो गई है, कि बेटी गांव में मत आना, पुलिस मार डालेगी। उनकी बेटी कह रही है पुलिस ने हत्या की है। इस घटना के लिए मैंने पहले भी प्रेस वार्ता की थी, कहा था कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए तो इसमें निष्पक्ष हो जाएगा कि प्रशासन पर हमला क्यों हुआ है। तो इसी तरह ये 3 जो हत्याएँ हुई हैं ये पुलिस प्रशासन के दबाव में की गई हैं या पुलिस प्रशासन के द्वारा हुई हैं या डर की वजह से हुई हैं, इसमें सीबीआई जांच होगी तो स्पष्ट होगा। उसका एक व्यक्ति का जो दलित परिवार है उसका पूरा परिवार उजड़ जाता है और पुलिस प्रशासन वहाँ के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी के दबाव में, जो दूसरा पक्ष है वो उनका रिश्तेदार है, वो पुलिस पूरा पक्षपात करती है, इसलिए इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। तो समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल सोमवार को उस गाँव में, मंडे को 7 तारीख को उस गाँव में जाएगा। जो पीड़ित पर जो 3 लोग मृत हुए हैं उस गांव में छानबीन करेगा कि ये घटना को अंजाम क्यों दिया गया है। मैं डीजीपी महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय जो गृह मंत्रालय उनके पास है, कि समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल को वहां जाने, आपके माध्यम से मैं पत्र भी लिखूंगा, वहां जाने के लिए उनको जाने के लिए हमें वो दी जाए, अनुमति दी जाए जाने की, क्योंकि वहाँ पर किसी को जाने की अनुमति नहीं है उस गाँव में। जब से ये घटना हुई है प्रशासन के साथ,
तो ये इससे ज़्यादा इमरजेंसी है, मध्य प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। इसकी अगर लोग वहाँ पे घरों में बंद हैं, भूखे मर रहे हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है? उनके रिश्तेदारों को आने नहीं दे रहे हो तो पुलिस प्रशासन देखेगा कि इनके खाने की व्यवस्था की जाए। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि हर चीज़ का उनका ध्यान रखा जाए। कोई बीमार है तो उसका ध्यान रखा जाए। आप सोचिए कि एक बाप, एक बेटी और बेटा, तीनों का कंकाल मिलता है। मतलब जब बदबू आने लगती है, पड़ोसी कहते हैं कि यहाँ बदबू आ रही है, तब पता चलता है। और कितने दिन से लटका है वो भी नहीं पता है। वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, आईजी का बयान आया है कि साहब ऐसा लग रहा है कि परिवार ने आत्महत्या की है। आप कैसे इसको साबित कर सकते हैं? जब तक कोई जांच नहीं हुई, आप प्रशासन की नाकामी को छिपाने के लिए आप परिवार को आत्महत्या बता रहे हैं। ये सरासर उनका मर्डर हुआ है और प्रशासन के दबाव में हुआ है। समाजवादी पार्टी इसलिए मांग कर रही है कि इसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी के जो रिश्तेदार हैं उन पे अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। जो पहली घटना हुई थी, जो इन्होंने एक्सीडेंट दिखाया गया है, उन लोगों को जेल भी होनी चाहिए। दूसरी बात, मध्य प्रदेश